नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान की सियासत, मईशत और दूसरी तरफ आपके दहशतगर्दी जो अब शुरू हो गई है, एक तरफ मुकम्मल तौर पर क्योंकि हुकूमत में 9 सियासी जमातें हैं, तो दूसरी तरफ एक जमात इस्लामी रह जाती है और जो अहम बड़ी सियासी जमात है वो PTI, इमरान खान। लेकिन गुज़िश्ता अदम एतमाद की तहरीक के बाद नज़र आ रहा है, ज़ाहिर हम अपने जो साथी दोस्त हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की जितनी भी सियासी हिकमत अमली है, जितने भी फ़ैसले हैं, जितने भी दावे हैं, वो सब गलत होते जा रहे हैं। इसमें क्या इमरान खान साहब की अपनी सियासी हिकमत अमली उनकी गलती है, या जो उनके इर्द गिर्द मुशीरान हैं, चाहे वो लीगल मुशीर हो, चाहे वो सियासी मुशीर हो, चाहे वो समाजी मुशीर हो, चाहे वो अपना कहना चाहिए कि पर्सनल मुशीर हो, जो भी मुशीर हैं, या उनकी गलती है कि आज इमरान खान कहा जा रहा है। अब इसमें किस हद तक बात सही है कि इमरान खान बंद गली में आ गए। अब बज़ाहिर ये भी कहा जा रहा है कि दोनों सूबों को जिस मकसद से इमरान खान ने तोड़ा था, वो मकसद हासिल नहीं कर पाए इमरान खान। अदम एतमाद की तहरीक पे जिस मकसद से पार्लियामेंट को छोड़ा था, वो मकसद हासिल नहीं कर पाए इमरान खान। लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस जो इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े किए और फिर धरना जो आखिरी दिन दिया, वो मसलन वो उसके मकासद सामने नज़र नहीं आ रहे। और अब दोबारा पार्लियामेंट में जाने का जो उन्होंने फ़ैसला किया और फिर उसके ऊपर 35 छोड़ 35 70 के करीब इस्तीफ़े कबूल आ गए, तो अब सुनने में आ रहा है कि अब वो नहीं जा रहे हैं वहाँ। तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली, सियासी लड़ाई, सियासी जो भी कार्रवाई है, क्या वाकई इमरान खान बंद गली में आ गए हैं? और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि क्या उसकी वजह उनके मुशीरान हैं, या ख़ुद वो जितने स्टेबन हैं, आपके कितने सख्त हैं, इंडिविजुअल फ़ैसले करती हैं, या उनकी अपनी गलती है। जाहिर है स्पीकर ने बड़ा जवाबी जो है वो काम किया है, और इस जवाबी काम की बुनियाद पर PTI को काफ़ी धचका पहुंचा है। अब कितना धचका पहुंचा है ये भी पूछेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की जो मुआशी हालत है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। उन हुकूमत का दावा है, जैसे रिज़र्व है उसके बारे में सुना है, अब बेहतर हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, IMF के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन बज़ाहिर अभी जो इस वक्त स्टेटस है उसमें मुआशी शदीद बहरान सामने खड़ा हुआ है। इमरान खान की नाअहली और सज़ा के बारे में अब बात की जा रही है, और ख़ुद इमरान खान ने भी कहा और उनके अपने सीनियर लोगों ने भी कहा कि अब इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी, उनको नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान का बयान भी आ गया कि मेरी नाअहलियत के बाद या गिरफ़्तारी के बाद चेयरमैन कौन होगा इसका फ़ैसला बाद में होगा। इसका मतलब है ये तमाम चीज़ें उनके सामने भी आ गई। कौमी सलामती के इजलास के बाद, जो 2 कौमी सलामती का इजलास है, उसके बाद अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत ने अपनी प्रायोरिटीज़ मिलकर 2 चीज़ों पर रखी है। एक कि मईशत को बहाल किया जाए, और दूसरा दहशतगर्दी की जो ये आफत आई हुई है इसका मुकम्मल तौर पर कला कमा किया जाए। और इस सिलसिले में दोनों एक दूसरे के पेज पे हैं, सपोर्ट में हैं। तो गोया इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत, जो हुकूमत भी कहती है कि हम अपने टर्म, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मेरे पास 3 अहम गेस्ट हैं। मैं तीनों अहम गेस्टों का आपसे तारुफ कराऊंगा। पहले मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
जी, हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं शौकत बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं जान अचकज़ई साहब, तज़िया निगार। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ शाह अवेस नूरानी साहब अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है, कमिटमेंट है उनकी मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल JUP। तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं और तो हम आपसे उनकी बात कराते हैं। शौकत बसरा साहब की तरफ आ जाता हूँ। शौकत बसरा साहब, क्या कहते हैं सर ये कि इमरान खान साहब अपने तमाम फैसलों में नाकामी हासिल करके अब में आ गए हैं, और अगर वो वाकई बनगली में आ गए हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी गलत सियासी हिकमत अमली है या उनके जो मुशीर है इर्द गिर्द उन्होंने मरवा दिया? सर क्या कहेंगे शौकत बसरा साहब? डॉक्टर दानिश साहब, सियासत में और जमहूरियत में किसी भी सियासतदान की पॉपुलैरिटी का इन्हिसार, उसका बंद गली में जाना, उसका खुली गली में जाना, उसका डिपेंड करता है पब्लिक पे कि पब्लिक क्या समझती है। अगर वाकई इमरान खान बकौल आपके या बहुत सारे लोगों की मैं बात सुन रहा हूँ कि बंद गली में चले गए हैं, तो इसका डॉक्टर साहब, इसका किस तरह हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि वो बंद गली में हैं या वो आज भी पॉपुलर लीडर हैं? उसका पैमाना सिर्फ और सिर्फ आवाम है। और दूसरा, वो पंजाबी में फिल्म देखी सी मौला जट, कहते ने मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मार सकता। अच्छा, गुजारिश सिर्फ इतनी है डॉक्टर साहब, गुजारिश डॉक्टर साहब सिर्फ इतनी है। नहीं, जाहिर है ये तो मेरा ईमान है ना कि जो रात कब्र में वो बाहर हो नहीं सकती। बिल्कुल, बतौर मुसलमान के मैं जिंदगी मौत के हवाले से बात कर रहा हूँ। टांगे तो टूट जो सकती है इंसान के मुकद्दर में है, टांगे तो टूट सकती है, फालिश तो पड़ सकता है, टांगे टूट सकती है। डॉक्टर साहब देखें, बचाने वाली मैं जान की बात पे तो आपके साथ हूँ कि ये अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन डॉक्टर साहब गलती पे टांग तो टूट सकती है अगर छत पे से कोई कूद पड़े। डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। जी सर। बचाने वाली जात मारने वाली जात से बहुत तकड़ी है। बेशक, ठीक है, बेशक। अब गुजारिश ये है, अभी हम लोग क्या देखें ना, पूरी आपोजिशन इकट्ठी है। रह गई थी जमात इस्लामी, उसका भी इत्तेहाद हो गया कराची में। अब अगर हम बंद गली में जा चुके हैं तो इसका म्यार क्या है? वो ये है कि आज आप अवाम के पास चले जाएं, अवाम को फैसला करने दें। अगर अवाम ये समझती है कि इमरान खान के फैसले गलत हैं, इमरान खान पॉपुलर नहीं है, तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी खो चुकी है, तो डेफिनेटली बाकी जमातें इक़्तिदार में होगी, हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त इशू शायद इससे भी बढ़कर है, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है ना, वो मेक और ब्रेक के हालात हैं। हमें आपने निकाल दिया ये कहकर कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो गई, इमरान खान नाकाम हो गया, पॉलिसियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपने एक साजिश के ताबे प्लान करके हुकूमत को निकाल दिया, और आपने आखिरी जो लॉन्ग मार्च 3 किए, आखिरी जो मार्च था जो जहां बैठे हैं कराची, वहां से चला था, वो क्या था? महंगाई मकाओ मार्च। बल्कि वो तो ये अब इनके इक़्तिदार में आने से ये साबित हुआ, वो था अवाम मकाओ मार्च, गरीब मकाओ मार्च, वो साबित हो रहा है। आप डॉक्टर साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अभी आपने एनालिसिस किए हैं। देखिए डॉक्टर साहब, टीवी पे बैठ के एनालिसिस देना और बात है, आप यकीन मानिएगा पाकिस्तान नहीं चल रहा। जैसे वो घड़ी की टिक टिक सेकंड वाली होती है ना, हर आने वाला लम्हा पाकिस्तान पे भारी है। अब इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। जितनी गैर यकीनी की कैफियत इस वक्त पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है, क्या डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, क्या आज तक ये हालात हुए थे? कोई मुल्क आप पे इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आपके रिजर्व्स की जो सूरत हाल है वो आपके बिल्कुल सामने है। तो इसमें मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूं, कभी पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में ये नहीं हुआ कि आपकी सूबों में हुकूमत हो,
पंजाब पाकिस्तान का 60% है, शायद इससे भी ज्यादा है। हुकूमत कुर्बान कर दी, केपी की हुकूमत कुर्बान कर दी, सिर्फ किस बात पे कि यहां पर पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए। जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो दुनिया भी आपकी तरफ देखेगी। एक चलती हुई असम्बली को तोड़ना, एक चलती हुई हुकूमत को खत्म करना, और खुद वजीर आला दोनों कह चुके हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक सूबा चल रहा है, उसको आप तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम के लिए तोड़ा है, यार मैं ये समझ नहीं पाया। डॉक्टर साहब, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए कि मुल्क नहीं चल रहा था, हम सूबों की हुकूमतें लेकर बैठ जाएं, हम कहें जी कि हमारी वजारतें हैं, हमारा वजीर आला है, हमारे प्रोटोकॉल हैं, तो हुकूमत मुल्क तो नहीं चल रहा ना। हर आने वाला दिन, मैं फिर जो बात कह रहा हूं आपको, वो पाकिस्तान पे भारी साबित हो रहा है। आप डॉक्टर साहब मुझे बताइए, कल 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 इन्होंने बिजली का बम दोबारा फेंका है, अभी गैस का बम फेंका जा रहा है। गैस तो खैर वैसे मिल नहीं रही ना, बिजली भी नहीं मिल रही, हालात तो ऐसे ही हैं। और अब तो लोग सोचते हैं कि या अल्लाह लोड शेडिंग ही रहे, बिजली आएगी तो हम बिल कहां से देंगे। डॉक्टर साहब हाल इसका ये है। मैं भी सुनो एक बात, आगे सोल्यूशन पॉलिटिकल सोल्यूशन पे बाद में जाएंगे। एक फिक्रा, एक नहीं एक फिक्रा कहने लगा जो मैं देख रहा हूं। देखें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। मैं देख रहा हूं कि मरकज की हुकूमत, ये बात मेरी आप याद रखिएगा, फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद मैं नहीं देख रहा। ठीक है, आप कह रहे हैं फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद नहीं देख रहा, इसलिए नहीं देख रहा, इसलिए नहीं देख रहा। ये तो मैं शेख रशीद साहब के भी जुमले सुन रहा था, सितंबर से अक्टूबर से, और इमरान खान के भी जुमले कि ये हुकूमत अक्टूबर में चली जाएगी, ये नवंबर में चली जाएगी, डॉक्टर साहब दिसंबर में चली जाएगी। कोई नहीं मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था कि इमरान खान आपने फरवरी की डेट दे दी। मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा सा कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एमक्यूएम और बाप ये दोनों अपोजिशन में चलेंगे। अगर ना गए तो हम ज़हनी तौर पे प्रेसिडेंट साहब इनको इत्मीनान का वोट कहेंगे, जो नहीं जी लीजिए, वो देखते हैं ना, ये आपका निजाम, ये बिल्कुल ये आपका राइट है प्रेसिडेंट साहब का कि वो लें, बिल्कुल लें। अब एमक्यूएम और बाप वोट देती है नहीं देती है, ये उनका मसला है। मैं ज़रा एनपी के मरकज़ी तर्जुमान हैं जनाब जाहिद खान साहब, उनसे भी पूछ लेता हूँ। जाहिद खान साहब, आपने बात सुनी, हमारे दोस्त हैं तहरीके इंसाफ के, वो कह रहे, मैंने ये सवाल रखा था कि इमरान खान के जितने भी फैसले हैं वो सब गलत साबित हो रहे हैं, और वो लगता है कि वो एक बंद गली पे आ गए हैं। तो क्या ये जो बंद गली पे वो पहुंच गए हैं, अब 70 के भी इस्तीफे हो गए हैं, वापस पार्लियामेंट में जा रहे थे लेकिन वहाँ से भी जाने से उन्होंने मना कर दिया है, और बज़ाहिर अब कहते हैं कि हमारे पास और बड़े बड़े ऑप्शन हैं, लेकिन जितने भी ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किए वो बज़ाहिर एनालिस्ट के बहुत सारे कि वो नाकाम हुए हैं, और इस सिलसिले में वो एक बंदगली में आ गए। आया ये इनकी अपनी सियासी हिकमत अमली है जो गलती है, ये सियासी खिलाड़ी नहीं थे, या इनके मुशीरों ने मरवा दिया? सर जाहिद खान साहब डॉक्टर साहब, मैंने तो उसके जवाब नहीं सुने, लेकिन ये एक सवाल सुना, मुझे अजीब सा लगा कि वो ये कह रहे कि जी हम सियासी इस्तेकाम के लिए ये असम्बलियाँ तोड़ दिए। तो सियासी इस्तेकाम असम्बलियाँ तोड़ने से तो नहीं आता है, सियासी इस्तेकाम तो और ख़राब हो जाता है। आपको ये पता है कि जब अभी वो जनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बहुत सारे डोनर्स ने पैसे भी अनाउंस किया था और इमदाद भी किया था, लोन भी किया था, कोई 9-9.5 अरब रुपए डॉलर का था। अब ये जब इधर आए, इन्हें जब पंजाब असम्बली तोड़ दी तो वो फिर पीछे हट गए, वो नहीं हो रहे। तो अभी अगर सियासी इस्तेकाम होता तो अब हमारी मैशत का ये बुरा हाल होता है, जिस तरीके से हमारी मैशत बर्बाद हो रहा है। मेरे ख्याल में वो तो अपने आप को तो बंदगली में डाल दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी मैशत को भी बंदगली में डाल दिया है। अब उससे अगर निकलने की कोशिश करते हैं मौजूदा हुक्मरान तो आवाम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि IMF तो शर्तें जो लगा रहे हैं वो तो गैर मुनासिब शर्तें हैं, और अगर वो शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम डिफॉल्ट में चले जाते हैं। तो मुझे नहीं पता, हाँ ये बात उनकी सही है कि पाकिस्तान को बंद गली में डाल दिया है, और ये जो
ये सियासी इस्तेकाम की बात करते हैं कि इलेक्शन से कौन से सियासी इस्तेकाम आएगा, मुझे तो समझ आती नहीं है। बल्कि जो केयर टेकर आएगा तो केयर टेकर के साथ तो और भी मसाइल बढ़ जाएंगे, और जो डोनर्स है या जो लोन देते हैं जो मालिक, वो तो हमें 2 पैसे भी नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, तो डॉक्टर साहब मुझे तो पूरा पाकिस्तान इन लोगों ने बनगली में डाल दिया। खुद तो बनगली में पहले से थे, उन्हें पूरा पाकिस्तान को भी बनगली के अंदर डाल दिया। ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो बहुत गंभीर है, बहुत। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आज भी इमरान खान पॉपुलर, सबसे पॉपुलर आपका लीडर है। पैमाना वो बताते हैं कि जी आवाम उनको चाहती है, लेकिन उस पैमाने का तरीक़ेकार इलेक्शन है और उसका सिलसिला बल्दियाती इलेक्शन है। उस सिलसिले में मेरे पास कुछ फिगर है, मैं रखूँगा अपने शौकत बसरा के साथ। आप क्या कहते हैं, इमरान खान वाकई पॉपुलर लीडर हैं गलतियों के बावजूद? जी जाहिद खान साहब, मेरे साथ जी जाहिद खान साहब से पूछा मैंने। हाँ जी, देखिए जी पॉपुलर का तो आपने देखा कि कराची में क्या हुआ, जहाँ पे 14 सीट और 29 सीट पर सूबाई की जीते थे, 14 सीट कौमी असम्बली की जीते थे। तो वो कराची की जो लोग जो ज्यादा बाशऊर है, मतलब ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा ठीक ठाक है, तो उसने वो पॉपुलरिटी तो जमीन बोझ कर दिया ना। अभी भी अगर उनको समझ नहीं आते हैं और ये कहते, देखिए सोशल मीडिया पे या जो कुछ मीडिया इसको पॉपुलर कहते हैं, कोई नहीं है। अगर इस हुकूमत जो मौजूदा है इसको टाइम मिला और इसने ये जो मईशत है और जो महंगाई है इस पे काबू पा लिया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये समझते हैं कि नहीं हम पॉपुलर हैं, तो पॉपुलर इस वजह से है कि जब आटा नहीं मिलता है, जब आपको पेट्रोल नहीं मिलता है, जब आपको डीजल नहीं मिलता है, जब महंगाई उरूज पे जाती है, तो पॉपुलर वही है और कोई नहीं है। क्योंकि हुकूमत, सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है और लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं, तो फिर उससे मकबूलियत इसका जरूर होता है। लेकिन अगर ये देखे, अगर कल इलेक्शन होता है और ये आ जाते तो इसका हल क्या है? कभी ये तकरीर में कोई हल बताता है कि ये जो मसाइल है या जो मईशत जिस तरीके से तनज़ुल की तरफ जा रहा है, तो उसको ये कैसे काबू करेगा? लेकिन बस वो सिर्फ बातें हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के तारीख के बुलंद तरीन 887 अरब के जो है वो कर्ज़े जो हैं वो आपके हो गए हैं, और 97 अरब के कर्ज़े इनको मिले थे पीटीआई को, 97, और अब हैं 887 अरब। तो केपीके में 10 साल की आपकी हुकूमत है। मैं आता हूँ जनाब हमारे जान चकजई साहब, आपने तो सारी गुफ्तगू शौकत बसरा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी सुनी है कि आप समझते हैं इमरान खान बदगंदी पे आ गए, क्या उनके गलत फैसले हुए हैं, क्या मुशीर की वजह से हुए हैं या उनके वजह से हुए हैं, और ये वो कहते हैं कोई गलत फैसले नहीं हुए हैं, इसलिए कि आज भी इमरान खान पॉपुलर लीडर है, आवाम उसके साथ है। पहली बात यह कि पिछले एक हफ्ते में इमरान खान पे बिजली नहीं गिरी बल्कि आसमान गिरा है। अच्छा। ये जो पॉपुलैरिटी का मिथ है वो बस्ट हो गया है। पॉपुलैरिटी आपने देखी कराची में, जिस तरह अभी जाहिद खान साहब ने इशारा किया, 14 सीट जीतने वाली पीटीआई वहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गई है। लिहाजा अब ये सारी दुनिया, डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अब पॉपुलर नहीं रहे। ख़ुद इसने जो फैसला किया 2 हुकूमतों को गिराने का, ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारने के मुतरादिफ है। इसी तरह जो अभी अरेस्ट, गिरफ्तार करने के हवाले से बातें हो रही है, 2 जो केसेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, तोशाखाना और उसकी जो मुबैना बेटी के बारे में केस चल रहा है, यहाँ पे भी उनकी जान खलासी नहीं हो रही, और इम्कान यही है कि एक में ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो माजी वाली सूरत हाल नहीं है जिसमें वो किसी एडवाइज़र के कहने पे बहुत से काम कर सकते थे। इसी तरह आपने देखा कि जो निगरान हुकूमत है, अब नज़र भी आ रहा है पंजाब में इनकी मर्ज़ी का कोई बंदा आने वाला नहीं है। लिहाजा वही ACP जिनको
इनको ये गालियाँ दे रहे थे। ACP ने फैसला करके अपनी मर्जी का निगरान हुकूमत बनाना है। मरकज़ में जो बिजली इन पे गिरी है, इन्होंने कहा हमने इस्तीफ़े दिए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं हमने नहीं दिए, और अभी जाके ये अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठना चाहते थे। वहाँ पे स्पीकर ने इन पे बम गिराया और इनके तकरीबन 70 MNAs को असम्बली बदर कर दिया, यानी उनके इस्तीफ़े मंजूर किए। अब वहाँ से भी ये आउट हो गए, बिल्कुल इन्होंने अपने आप को सिस्टम से एलिमिनेट किया। सियासी स्ट्रक्चर्स चाहे मरकज़ में थे या सूबे में, वहाँ से ये ख़त्म हो गए। तो अब जो मरकज़ में भी केयर टेकर बनेगा, वो भी जो वहाँ पे PTI के जो नाराज़ अरकान है, जो हुकूमत का आलमोस्ट हिस्सा हैं, वो अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो मरकज़ में भी और सूबों में भी जो भी केयर टेकर बनेंगे, उनकी पॉलिसियों में, उनकी इंतज़ामी फ़ैसलों में PTI का कोई इन्कास नहीं होगा उनकी ख्वाहिशात का। लिहाजा अब नज़र यह आ रहा है कि सिस्टम से ये बाहर हो गए, तो इसका मतलब है कि आइंदा इंतखाबात से भी ये बाहर हो गए। तो ये तो एक ख़ुदकशी के मुतरादिफ है। जिसने भी इनको ये मशवरे दिए हैं, उनको तो सरेआम खान साहब को चाहिए कि कोड़े लगाएं, क्योंकि ये कोई अक्ल और लॉजिक नहीं है। सियासत में कभी भी आप जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपके हाथ में है, उससे आप छुटकारा नहीं पाते। जो नहीं है उसके लिए कोशिश करते हैं। मिसाल, अगर आपके 5 MNAs है तो आप 5 और जीतना चाहते हैं। अगर आपकी एक हुकूमत है तो आप दूसरी हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये कभी भी सियासत में कोई लॉजिक हमें समझ नहीं आया कि आप एक हुकूमत के लिए तो कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो हुकूमतें हैं उनको भी आप घर भेज दें और फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड लेके पता नहीं कौन सा तारीखी फ़ैसला हमने किया है। कोई तारीखी फ़ैसला नहीं है, बदतरीन मिस्टेक्स हैं ये खान साहब के लिए। और अब जो आने वाले दिन हैं उसमें और उनके जो है मसाइल बढ़ेंगे, और वो खान साहब जो एक मिथ बन गए थे अपनी लचक ना होने की वजह से, खान साहब एक ऐसे बंद गली में पहुंच गए हैं कि अब उनके लिए आगे जो है वो समंदर है और पीछे पहाड़ है, और दरमियान में बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें। ठीक है, मैं इस पे आगे चल के बात करूंगा। शौकत बसरा साहब हैं, उनको टाइम दूंगा, और अहम तरीन 1-2 सवाल और हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आता हूँ जनाब शौकत बसरा साहब के पास। शौकत बसरा साहब, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, उन पे आप जो भी रिस्पांस देना चाहें दीजिए, आपको इजाज़त है। लेकिन मैं एक और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ, और वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के कई केसेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनका फ़ैसला आने वाला है, और ज़्यादातर ये ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नाअहल भी हो जाएंगे और उनको सज़ा भी हो जाएगी। और ये बाज़गश्त ख़ुद इमरान खान या PTI के कैंप से भी आ रहा है। तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल है, लेकिन इससे पहले दोनों मेरे बड़े भाइयों ने गुफ्तगू की। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो है ना वो पॉलिटिकल ग्राफ, इमरान खान की मिथ, इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो तो ख़त्म हो चुकी, चूँकि जो कराची का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है। देखें, पहली बात तो यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना, उसमें ना हुकूमतें बनती हैं ना ही हुकूमतें जाती हैं। वो एक हर गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, तो उसके बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे इलेक्शन कराया है, आज जमात इस्लामी जिन्होंने इत्तेहाद किया है वो उनके खिलाफ धरने दे रहे थे। दूसरी रीज़न। तीसरी, जो हल्का बंदियाँ थी जिसकी वजह से MQM ने वहाँ पे बायकॉट किया, कोई हल्का 1.5 लाख का है, कोई 70,000 का, कोई 30,000 का है। तीसरी और चौथी बात, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, हमारी तंजीम को भी जिस तरह काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत ज़्यादा उनको इत्मीनान था कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4-5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट जो आने चाहिए थे नहीं आए। अब दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब 70 इन्होंने हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं। अगर इमरान खान पॉपुलर नहीं रहे तो आज फैसला किया है कि 70 सीटों पे इमरान खान लड़ेंगे, तो इन्हें कहें इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़के देख लें। पहले भी लड़े थे ना ये 10-8 सीटों पे,
क्या रिजल्ट था तो सर तो ये आप ही की सीट है पॉपुलैरिटी का म्यार में सर, ये तो आपकी सीट है ना। सॉरी सर, सॉरी मुझे बोलने दें, नहीं मुझे बोलने दें सर, ये जीती हुई आपकी सीट है, अगर आप इसमें जीत जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। लास्ट आपने 8 सीट में से 2 सीट लूज किया, लास्ट 8 में से 2 सीट लूज किया आपने, तो वो तो आपकी इसको कामयाबी की दलील तो नहीं कह सकते ना सर, माजरत के साथ सर। बिल्कुल हमारी जीती हुई सीटें, अब तो इमरान खान का ग्राफ खत्म हो गया है, अब तो इमरान खान पॉपुलर नहीं रहा है, लड़े ना सर। तो इसलिए अब हम सुन तो लें, अब हम इनको ऑफर कर रहे हैं कि 70 सीटें जी जो इन्होंने हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की है, इलेक्शन शेड्यूल आ रहे हैं, इन्हें कहें आया इलेक्शन लड़ लें, और आपको पता है इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कौन कह रहे हैं सर? इसलिए यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है या नहीं। ये किसने ऐलान किया? दूसरी बात, ये ऐलान किसने किया सर? ये आपको सुन नहीं लिया आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या दिया, सब ने कहा जी कि हमने इन सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ना। ये मैं खबर दे रहा हूं। अच्छा, बड़ी खबर है सर। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 7 महीने हो गए हैं जब से हुकूमत से निकाला गया है, क्या क्या हरबा इस्तेमाल नहीं किया पॉपुलैरिटी को डाउन करने के लिए, खान साहब को मैनेज करने के लिए। इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी इलेक्शन करवा के देख लिया और हुकूमत से बाहर रह के भी इलेक्शन करवा के देख लिया, नतीजा आपके सामने है। अब ये बात में आपके बहुत वजन है, हम भी सुन रहे हैं, बल्कि मैं अपने बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर आपको एनालिसिस भी दे रहा हूं। ये लास्ट कार्ड है इनके पास, और इनकी प्लानिंग है कि ये जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में खान साहब को किसी ना किसी केस में नाअहल कर दें, ताकि खान साहब अदालतों की तरफ चले जाएंगे। और ये जो इलेक्शन आईनी तौर पे, ये डॉक्टर साहब ज़हन में रखिएगा, अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई आइन मौजूद है और उसको कोई मानता है कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं है, ना कोई कागज है, तो फिर तो डॉक्टर साहब अप्रैल में इलेक्शन होने चाहिए ना, नहीं करवाएंगे। अभी तक गवर्नर साहब को डेट देनी चाहिए थी, पंजाब में नहीं दिया उन्होंने। अब ये इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हम खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें, ऊपर से हम कह दें कि जी नई हल्का बंदियां होनी है, मर्दमशुमारी होनी है, और मैं भी ये समझता हूं कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक ये समझते हैं कि हम खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नहीं तोड़ लेते, खान साहब को हम हर हरबा इस्तेमाल नहीं कर लेते, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब क्या हुआ, मैं एक बतौर पाकिस्तानी बात आपसे कह रहा हूं, हमने इसके पहले बहुत सारे नुकसान उठा लिए हैं, और मुझे यकीन है हमारे उन हलकों पे जो हमारे, मैं खुलकर बात कह रहा हूं, जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, हमारी जो अदलिया है, हमारे जो इदारे हैं, वो जो इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो इसको रियलाइज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक है, अब हालत ये है कि एलसीज नहीं खुल रही, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हम जाके गिरिया गिरिया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मिनते तरले पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। हल एक ही है, आप डिस्क्वालीफाई करें, कुछ भी करें, आप गिरफ्तार करें, कुछ भी करें, तो भाईजान इलेक्शन लड़े, पानी तो फिर भी पुरा तो नहीं गुजरना। डॉक्टर साहब मैं आगे, मैं जरा सा जाहिद खान साहब से, जाहिद खान साहब ये जो कमेंट्स किए इसके ऊपर आप, शौकत बसरा ने, आप क्या कहेंगे? और एक खबर है कि जी कोई आजम खान जो सेक्रेटरी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, KPK में भी और मरकज़ में भी, उनको KPK में नामजद जो है वो आपका वो बना दिया गया है, उनको केयर टेकर वज़ीर आज़म कह लें या केयर टेकर सरबराह कह लें, क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम या किसी और प्रोग्राम में मेरे से यही सवाल किया गया कि आपकी भी सूबे में यही सूरत हाल होगी जो पंजाब का है, कि वो उस पर कंसेंसस नहीं होगा।
तो मैंने उस वक्त कहा था कि हमारा एक रिवायत है और उस रिवायत में हमेशा के लिए, बल्कि अभी तो मैं उसके सुन रहा हूँ कि वो कहते हैं कि पहले बार हुआ, ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए वहाँ पे कंसेंसस से बात होती है अपोजिशन की और हुकूमत की, और जब चीफ मिनिस्टर आता है वो कंसेंसस से आता है। और ये बहुत अच्छा आदमी है, ये आप चीफ सेक्रेटरी रहा है, ये केयर टेकर वजीर भी रहा है, और इसके ऊपर कोई ये बात नहीं कह सकते कि ये किसी की तरफ उसका झुकाव है। तो इसलिए ये एक खुशाइन बात है। और हम समझते हैं कि हमारे सूबे का इसके बावजूद भी कि हमें खतरात थे कि इमरान खान यहाँ से कुछ डंडी मारेगी और वहाँ पे ये जो कंसेंसस होगा वो नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में परवेज खटक ने फिर इसको राजी किया, और वरना पहले तो मुलाकात ही नहीं हो रही थी। अगर आपने देखा है कि जब गवर्नर ने उनको कहा कि आप बैठ के डिस्कस करें और कंसेंसस बना दें या नाम भेज दे, तो उस वक्त नहीं हो रहा था। लेकिन आज चेंजेस इसलिए आए कि जब परवेज खटक ने अकरम दुरानी साहब से बात की है और उसको कहा कि जी आप प्लीज करके आप बैठ जाए, तो ये एक तासुर आ गया था कि इससे मसाइल हल होगा। और चूंकि आजम खान जो है वो एक अच्छा आदमी है, उसका एक बहुत अच्छा वो रिकॉर्ड है, तो इसलिए सारे सूबे को उसको सारे सूबे वालों को इसको मंजूर होगा नाम, और इसलिए ये अच्छा हुआ। लेकिन हमारे सूबे का मैं खुशी से ये कहता हूँ कि वो अपनी रवायत बरकरार रखे और ये कंसेंसस से चीफ मिनिस्टर बना। जहाँ तक वो मेरे बसा भाई की बात है कि जी वो पॉपुलर, देखिए जब आप हुकूमत में बैठे थे और जब आपकी हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त डॉक्टर साहब आपने देखा कि कितने ज़िमनी इलेक्शन हुए थे इस पंजाब में, इसमें से 11 में से तो 13 में से 11 PMLN अपोजिशन जीत गई थी। हाँ हाँ, और हमारे सूबे में मैं हमारे लेकिन करवा लेते हैं। प्लीज मुझे आप बात तो करने देना, मुझे बात तो करने दे यार। अभी नहीं, आपने इतने लंबी तकरीर की, अभी सुनो ना, तुम लोगों में बर्दाश्त नहीं है। बख्तर साहब जब पीपल पार्टी में थे आप तो आपने बर्दाश्त था, अभी बना लेते हैं, बन रही है ना, वो तो किसी को हुकूमत नहीं होगी फिर इलेक्शन हो जाए। जी नहीं, देखिए अब ये इलेक्शन मेरे आपके कहने से नहीं होगा, ये तो सूरत हाल पे होगी कि जब ये इस वक्त जो सूरत हाल है आपके नजदीक ये कि ये इलेक्शन इसका हाल है, मेरे नजदीक ये हाल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि और भी बर्बादी की तरफ चली जाएगी पाकिस्तान। ठीक है, फिर क्योंकि जब जमहूरी निजाम खत्म कर दें, पार्लियामानी निजाम खत्म कर दें, क्या जरूरत है फिर ये यार? मुझे तो मुझे बात कंप्लीट करने में, आप तो इतने बोल रहे थे, तकरीर कर रहे थे, हमने तो उसमें कोई बात मैंने कहा ना कि इलेक्शनों की जरूरत नहीं है, जमहूरी निजाम की जरूरत नहीं है, छोड़ ना, तो फिर हम बादशाह वाला निजाम ले आते हैं। आप मेरे से बहुत जूनियर है यार डॉक्टर साहब, इसको तो फिर चुप करा। नहीं, जल्दी से बोले, वो अपना कमेंट्स दे रहे हैं सर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। ठीक है, एक और बात कही है, ठीक है, अगर इलेक्शन हल नहीं है तो मैं तो फिर कह रहा हूँ ठीक है, सिस्टम खत्म कर दें। आपका कहना अपनी जगह। जाहिद खान को सर टाइम नहीं है मेरे पास, बसरा साहब टाइम नहीं है, जाहिद साहब को बोलने दें। सब कुछ इसके अंदर चला गया। आखिरी जुमला जाहिद साहब बोले जल्दी से। दो छोड़ना यार, तुम हम आपके सजेशन पे हम लाएंगे, हम अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात कर ले। यस, आप अपनी पॉलिसी चलाते हैं, हम लोग अपनी पॉलिसी चलाएंगे। अगर इस मुल्क में एक पार्टी होती और एक पॉलिसी होते तो ये मसला ना बनता है ना। आपकी पॉलिसी से मेरे इख्तिलाफ है, मेरे पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ है, ये आपका हक है, मेरा भी हक है। आप कहते हैं कि जी पॉपुलर, कोई पॉपुलर शापुलर नहीं है। और अभी ये जो पॉपुलर था ये सिर्फ ये महंगाई और ये जो हुकूमत लिया है जिस तरीके से ये मौजूदा पिडल का, उस वजह से इनको ये नुकसान हुआ है। जाहिर है कि अवाम रिएक्शन करते हैं, अगर अवाम को हुकूमत हमेशा गैर मकबूल रहती है सर, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसका रिजल्ट यही होगा जो अभी हमारे के इलेक्शन में आता। लेकिन ये जो जनरल इलेक्शन की आप बात करते हैं उसके और उसके बहुत फर्क होता है। वो तो आपके उधर पे चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर में फिरता रहा, आपके हेलीकॉप्टर जाके करते रहे, आपकी हुकूमत थी उधर सब कुछ दे भी रहे थे। तो ये ज़िमनी इलेक्शन में और आम इलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क। अच्छा सर, बस अब मैं जाऊंगा जरा सा उनके पास जाता हूँ, लेकिन जाहिद खान साहब गुजारिश करूंगा खुदा के लिए सर, हुकूमत से कहिए कि वो थोड़ा सा बहादुर बने और ये जो बुजदिली है और ये डरपोकी है इसको खत्म करे। यस, एक्शन ले, मेरिट पे एक्शन ले सर, और पाकिस्तान की आवाम को और मुल्क को जरा निकाल लें सर क्राइसिस से सर, बहुत क्राइसिस है। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक छोटे सा ब्रेक लूंगा और फिर मैं आता हूं अपने जान ज़गज़ई साहब के पास कि वो क्या कहते हैं। छोटा सा ब्रेक।
जी वेलकम बैक। जान चकजई साहब, एक तो जाहिर है आप भी बहुत कुछ जानते हैं सूबों और सियासत और ब्यूरोक्रेसी के बारे में, तो आज़म खान के बारे में जो कि मैंने वज़ीर आज़म कह दिया था, एक्चुअली ये निगरां वज़ीर आला हैं, तो कैसे देखते हैं, और शौकत बसरा और जाहिद खान के जो बयानात है उसको कैसे देखते हैं? 4 मिनट आपके पास है सर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये खुशाइंद है कि अगर अपोजिशन और पीटीआई की हुकूमत ने या पीटीआई के वज़ीर आला जो अब नहीं रहे, उन्होंने एक इत्तेफाक राय से ये कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो डेडलॉक हमें पंजाब में नज़र आ रहा है, मरकज़ में नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर ये फ़ैसला हुआ है तो ये यकीनन एक वेलकम मूव है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अब भी एक फंक्शनिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि लग यूँ रहा था कि पीटीआई कोई कानूनी तरीक़ाकार और आइनी तरीक़ाकार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से निगरान वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने धमकी दी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनका नॉमिनी सेलेक्ट नहीं किया निगरान वज़ीर आला के लिए तो वो फिर कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह हर मूव के बाद, हर फैसले के बाद, हर डिसीजन के बाद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी देती है, चाहे वो निगरान वज़ीर आला के मुमकिना इंतखाब की बात हो और या मरकज़ में इस्तीफ़ों की बात हो। तो ये खुशाइंद है कि इस पूरे तनाजुर में पहली दफ़ा पीटीआई ने ग्राउंड कंसीड किया है। ये पार्लिमानी पार्टी में अब नहीं जाएगा और फिर एसीपी के पास नहीं जाएगा और सियासतदानों के पास ये मसला यानी हल की तरफ यानी हम देख रहे हैं कि जा रहा है। तो ये एक इंतहाई पॉजिटिव ख़बर है। लेकिन बड़े पिक्चर में जो हम देख रहे हैं इस वक्त, पूरा जो पीटीआई का सियासी दावपेच का एक पोस्चर, एक कल्चर बन गया है कि मैं ना मानूँ कि रिट सिस्टम को, ना मानूँ लॉस को, रूल्स को, बिजनेस को, वो सबको रोनते चला गया है। लेकिन इसका नेगेटिव नुकसान जहां मुल्क को हुआ है वहां पीटीआई को भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप सियासी गेम के जो उसूल है उसी के मुताबिक नहीं जाएंगे तो इस तरह आप अपना ही नुकसान करेंगे। अच्छा सर, इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी, इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी की बात हो रही है, बाहर भी हो रही है और पीटीआई के अंदर भी हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश है। देखिए, ये जो ये तोशाखाना का केस ओपन एंड शट केस है, वहाँ पे जो प्रोसीड उन्होंने आए हैं, जो गिफ्ट्स बेचे हैं, वो कंसीलमेंट में आते हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर नहीं किए। तो ये तो एक बच्चा भी इस पे जज कर सकता है। अगर हमारे कोर्ट्स जो है इस हवाले को इस हवाले से देख रहे हैं तो नज़र यूँ आ रहा है बाजू नज़र में कि वहाँ पे मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब बच जाएँ। इसके बाद जो दूसरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वहाँ पे भी अब डिक्लेरेशन आ गया है जमाइमा खान का, तो वहाँ पे भी उन्होंने कंसल्टमेंट की है, तो वहाँ पे भी बचना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप कोर्ट्स न्यूट्रल हैं, आप कोर्ट्स पे वो दबाव नहीं है जो माजी में उस वक्त। सर कहाँ सारे फैसले जो इस्लामाबाद को जाते थे पीटीआई के, आजकल लाहौर जा रहे हैं, और लाहौर के जो फैसले आ रहे हैं वो तो सर माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त फैसले हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, वो कहते हैं वर्स एक्शन नहीं होना चाहिए, वो वारंट निकालता है, वो कहते हैं कलअदम कर दें। आप कह रहे हैं कि आज़ाद फैसले हो रहे हैं सर। माजरत के साथ मैं जरा शौकत बसरा को दूंगा 2 मिनट टाइम सर। शौकत बसरा का हक है, शौकत बसरा अकेले सर उनका हक है, जुडिशरी का अच्छा नहीं रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है, कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। देखिए कितनी आप लोगों की छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें हैं सर। ये आप हमें तो ना कहें सर, ये तो इमरान खान कह रहे हैं सर, ये तो फवाद चौधरी कह रहे हैं, ये तो शेख रशीद कह रहे हैं, तो आपने हमारी ख्वाहिश, मैं जो बात कह रहा हूँ सुन लें, बात तो सुन लें। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, ये जो सियासतदान होता है ना, उसके लिए जेल, हथकड़ियाँ सियासी वर्कर के लिए ये तो उसका जेवर होती है। देखिए ना, आप सर किसके लिए आपने खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर, सर किसके लिए है? आपने खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, देन व्हाट नेक्स्ट? यही 7 महीने से करना चाह रहे हैं सर। क्या बेनजीर साहब गिरफ्तार नहीं हुई? क्या मरियम नवाज साहब गिरफ्तार